उसके 9वें बाब तक हमने स्टडी कर लिया है। अभी 10वां चैप्टर है जिसमें एक ख़ास वाक़या हुआ है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबसूल करवाना चाहूँगा। ये है नदब और अबीहू ने यहाँ पर कहानत की खिदमत की गई। नदब और अबीहू दोनों बल्कि मारे गए और नदब और अबीहू ने 10 बाइबल में से अगर आप खोल लें 10 बाब की पहली आयत में लिखा है जो हारून के बेटे थे। हारून के 4 बेटे थे। याद है पिछली बार हमने पढ़ा था अलीअज़र, नदब, अबीहू और एक और था इत्मर शायद। तो नदब और अबीहू ने जो हारून के बेटे थे अपने अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी। बखूरदान क्या था? वो प्याला सा होता है जिसमें बखूर डाल के फिर उसको आग से जलाते हो, उसका धुआं बुलंद होता। बखूर की कुर्बानगाह पर यह काम होता था। तो उन्होंने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी और उस पर और ऊपरी आग जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदा के हुजूर गुजरानी। अब ऊपरी आग का तर्जमा अंग्रेजी में स्ट्रेंज फायर किया गया, यानी जो ऐसी आग जो स्ट्रेंज थी यानी अजनबी थी, जो ऊपरी आग जिसको कहा, यानी वो आग जिसको हुक्म खुदा ने नहीं दिया था। अब होता ये था, आपको याद होगा जब हमने तलाश हक पढ़ते हुए ये स्टडी किया था कि बखूर जो पाक मकान के अंदर कुर्बानगाह थी उस पर बखूर जो जलाया जाता था बखूर दानों के अंदर, उसमें जलाने के लिए आग पहले मज़बा से ली जाती थी जहाँ पर आग हमेशा जलती रहती थी। याद है पीतल का मज़बा था ना, जहाँ पर कुर्बानी पेश की जाती, जहाँ पर कुर्बानी जलाई जाती। सो पाक मकान के अंदर बखूर जलाने के लिए या शमादान रोशन करने के लिए आग पहले कुर्बानी के मज़बा से लाई जाती। बखूर जलाना है तो आग उधर से लाई जाए। तो इसका मतलब था, इसका मतलब यह है कि अगर बखूर जलाना दुआ को जाहिर करता है, मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की जिमें कुर्बानी शामा दी होवे हाथ चुकते तो मंगा दुआ। बखूर जैसे बुलंद होता हमारी दुआएं बुलंद होती हैं। इसका मतलब है हमारी दुआएं फिर ही कामयाबी के साथ खुदा की हजूरी में जा सकती हैं अगर उनका आगाज कुर्बानी के मज़बा से हुआ है। कामयाब दुआओं के पीछे कुर्बानी की जिंदगी मौजूद होती है। अगर कुर्बानी नहीं है तो दुआओं का जवाब भी नहीं मिलेगा। सबमिशन, अपने बदन को ताबे करना, यही कुर्बानी है ना। तो इन्होंने जब ऊपरी आग भरी है तो लगता है कि इन्होंने आग कुर्बानी के उस मज़बा से नहीं ली, शायद कहीं और से आग भर के तो ले आए। स्ट्रेंज फायर इसको खुदा कहता है, दैट इज नॉट व्हाट आई वांट, दैट इज स्ट्रेंज फायर। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ ऊपरी आग भरी जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था, खुदा के हजूर गुजरानी। और खुदावंद के हजूर से आग निकली और उन दोनों को खा गई और वो खुदावंद के हजूर मर गए। They died। ऊपरी आग भरने से, खुदा के हजूर पेश करने से दोनों की खुदा ने जजमेंट की और दोनों मारे गए। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावंद ने कही थी कि जो मेरे नज़दीक आए ज़रूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करें। वैसे आप खुदा को कब मुकद्दस जानते हैं? जब उसके हुक्म की फरमा बरदारी करते हैं। कब आप उसके नाम की तमजीद करते हैं लोगों के सामने? जैसे वो कहता है, जब आप वैसे करते हैं तो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। अब समझ आया ये जुमला जो हम दुआ रबानी में अक्सर कहते हैं, तेरा नाम पाक माना जाए। कब खुदा के नाम की इज्जत होगी? जब हम जैसे वो कहता है वैसे करेंगे। इन दोनों बेटों ने, हारून के दोनों बेटों ने खुदा के नाम को तमजीद नहीं की, उसको मुकद्दस नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इन्होंने वैसा वहाँ से आग, वैसी आग नहीं पेश की
बखूरदानों में भरी जहाँ से खुदा ने हुक्म दिया था। बड़ा क्लियर लिखा है, जिसका हुक्म खुदावंद ने उनको नहीं दिया था उन्होंने वो आग भरी। तो खुदा ने जजमेंट दी, दोनों मारे गए। हारून से उसने कहा ये इन्होंने क्यों ऐसे किया है, क्यों मेरे नाम की खुदा कह रहा तमजीद नहीं की और मुझे मुकद्दस नहीं जाना, और हारून चुप रहा। वैसे जब बात सच्ची खुदा कर रहा हो तो फिर बंदे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हारून चुप। फिर मूसा ने मैसाइल और अल सुफन को, जो हारून के चचा उजियल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा नजदीक आओ, अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले जाओ। बस वो नजदीक गए, उन्हें उनके कुर्तों समेत उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह के बाहर ले गए। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलियज़र और इत्मर से कहा, ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए, ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ता ना हो कि तुम ही मरो और ना सारी जमात पर उसका गज़ब नाज़िल हो। पर इसराइल के सब घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावंद ने लगाई है नुहा कर। बाकी लोग मातम करें, लेकिन जो तुम हारून के बेटे हो, काहिन हो, हारून है, ये ना अपने बाल बखेरेंगे, ना अपने कपड़े फाड़ेंगे, ना ये मातम करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम पर मसा करने का तेल लगा हुआ है। मसा का तुमने ख्याल करना है। तुमने बाकी लोगों की तरह बिहेव नहीं करना जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, वरना खुदा का गजब तुम पर और सारी जमात पर नाजिल होगा। वैसे कई गुनाह ऐसे थे ना जिनसे पूरी जमात गुनाहगार हो जाती। काहिन करेगा तो फिर पूरी जमात पर असर होगा। तो तुम खैमे इत्मा के दरवाज़ा से बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि खुदावंद का मसा करने का तेल तुम पर लगा हुआ है। सो उन्होंने मूसा के कहने के मुताबिक अमल किया। और खुदावंद ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पीकर कभी खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना होना, ता ना हो कि तुम मर जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल हमेशा तक एक कानून रहेगा, ताकि तुम मुकद्दस और आम अशिया में और पाक और नापाक में इम्तियाज़ कर सको और बनी इसराइल को वो सब बातें सिखा सको जिसका खुदावंद ने मूसा की मार्फत जो खुदावंद ने मूसा की मार्फत उनको फरमाए हैं। वैसे खुदा के लोग जो मसा किए हुए लोग हैं वो दुनिया से अलहदा किए हुए लोग नहीं हैं। यहाँ पर उनको खुदावंद ने कहा तुम उनकी तरह, तुम्हारा रवैया या तुम्हारा किरदार उनकी तरह नहीं हो सकता। जैसे वो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, तुम अपने आप को खुदा के खादम होने की हैसियत से, मसाशुदा होने की हैसियत से वैसा करने से इज्तनाब करो। वैसे नहीं करो, वैसे मुश्किल नहीं होगा। और उनके 2 बेटे मर गए हैं और उनके लिए रो भी नहीं सकते, मातम भी नहीं कर सकते बाकी लोगों की तरह। वो उसने कहा तुम हैकल से बाहर भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम पर मसा करने का तेल लगे। इसका मतलब उन्होंने उनके जनाजों में भी शिरकत नहीं की। लुक्स लाइक उनमें से निकल कर अलग रहो। हमें कई दफ़ा ऐसे काम करने पड़ेंगे जो शायद हमें हमारी नेचर के ख़िलाफ़ हों, लेकिन खुदा के लोग होते हुए हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर खुदा ऑर्डर दे तो देन वी हैव टू डू इट। लगता वैसे बड़ा सख्त है, मैं इसको पढ़कर सोच रहा था कि अगर हमें ऐसा करना पड़े तो कैसा मुश्किल होगा। हारून की जगह अगर अपने आप को आप रख कर देखें अब वो कैसा लगे, मुश्किल हो। लेकिन खुदावंद ने उनसे कहा, उसे कहा चूँकि तुमने खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया, लिहाजा तुम बाकी लोगों की तरह नहीं कर सकते, तुम नहीं बाहर जाओ। सो ये है नदब और अभियोग की तरफ से कहानती खिदमत की बेहुरमती का वाक़या। अब जो कि इस वाक़या के फ़ौरन बाद हुक्म हुआ है, खुदावंद ने हारून से ये भी कहा कि तू या तेरे बेटे मैं ये शराब पीकर खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नदब और अबीह ने ये जो काम किया कि बजाय इसके कि वहाँ से आग लेकर करते, उन्होंने दूसरी आग लेकर खुदा के हुजूर में पेश की, तो शायद वो नशा में थे, इसलिए खुदा ने वहाँ पर ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि नशा या कोई चीज़ पी कर ये कभी भी दाखिल ना हो
ऐसा ताकि वो पाक और नापाक में इम्तियाज कर सके। उन्हें पता हो कि पाक आग कौन सी है और नापाक कौन सी है, कौन सी आग हमने लेकर जानी है, कैसे चलना है, प्रॉपर सेंसेस में आओ। पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इस वाक़या के फौरन बाद खुदावंद ने ये ऑर्डर उनको दिया। आगे वही हैं जो उन पर अमल किया गया, जो इंस्ट्रक्शंस पीछे दी गई थी। 12 आयत के अंदर लिखा है कि मूसा ने हारून और उसके बेटे अलीअज़र और इतमर से जो बाकी रह गए थे कहा, खुदावंद की आतशी कुर्बानियों में से जो नज़र की कुर्बानी बच रही है उसे ले लो और बग़ैर खमीर के उसको मज़बा के पास खाओ, क्योंकि ये नहायत मुक़द्दस है। तुम उसे किसी पाक जगह में खाना, इसलिए कि खुदावंद की आतशी कुर्बानियों में से तेरा और तेरे बेटों का ये हक़ है, क्योंकि मुझे ऐसा ही हुक्म मिला है। और हलाने की कुर्बानी के सीना को और उठाने की कुर्बानी की रान को तुम लोग यानी तेरे साथ तेरे बेटे और बेटियां भी किसी साफ जगह में खाना। सो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है कि बेटे बेटियां फैमिली खा सकती थी, यहाँ पे लिखा हुआ है तेरे बेटे और बेटियां किसी साफ जगह में बैठकर खाएं, क्योंकि बनी इसराइल की सलामती के ज़बीहों में से ये तेरा और तेरे बेटों का हक़ है जो दिया गया है। उठाने की कुर्बानी की रान, हलाने की कुर्बानी का सीना भी, जिसे वो चर्बी की आतशी कुर्बानियों के साथ लाएंगे ताकि वो खुदावंद के हुज़ूर हलाने की कुर्बानी के तौर पर हलाए जाएं, ये दोनों हमेशा के लिए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक तेरा और तेरे बेटों का हिस्सा होगा। सो रान और सीना मुख्तसर ये कि ये काहिनों का हिस्सा था, इस सलामती के ज़बीहों में से, नज़र की कुर्बानियों में से, इनको उसने कहा तुमने खाना है, लेकिन डिटेल ये है कि पाक जगह पर बैठकर इनको खाना होगा, मज़बा के पास। तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां भी इसमें शरीक हो सकते हैं। आगे एक और मिस्टेक हो, फिर मूसा ने खता की कुर्बानी के बकरे को बहुत तलाश किया, तो क्या देखता है कि वो जल चुका है। अब खता की कुर्बानी का बकरा था, जो खता की कुर्बानी है इसको पूरी को जलाना तो नहीं था, याद है ना, हमने भी पढ़ा है, चर्बी जलानी, उसकी चर्बी जलानी, बाकी उसके हिस्से हैं जो काहिन को उसने खाना है, क्योंकि इसका खून अंदर नहीं पेश होता था बल्कि मज़बा के ऊपर ही इसको छिड़का जाता था, सींगों पर लगाया जाता था। तो उसने देखा कि वो उसको भी इन्होंने जला दिया। तब वो हारून के बेटों अलीअज़र और इतमर पर जो बच रहे थे नाराज़ हुआ और कहने लगा, खता की कुर्बानी जो नहायत मुक़द्दस है, जिसे खुदावंद ने तुमको इसलिए दिया कि तुम जमात के गुनाह को अपने ऊपर उठाकर खुदा के हुज़ूर उनके लिए कफ़ारा दो, तुमने उसका गोश्त मक़दस में क्यों ना खाया? ये तो तुम्हारे खाने के लिए था, इसको तुमने नाफरमानी क्यों की, इसको क्यों नहीं खाया? बस तुमको लाजम था कि मेरे हुक्म के मुताबिक तुम उसे मक़दस में खा लेते। वैसे लगता है कि पहले दिन ही इनसे मिस्टेक्स होना शुरू हो गई। यहाँ से वो ये खाना उन्होंने नहीं खाया, वहाँ पर ऊपरी आग खुदा के हज़ूरी में पेश कर दिया। तब हारून ने मूसा से कहा, देख आज ही उन्होंने अपनी खता की कुर्बानी और अपनी सोख्तनी कुर्बानी खुदावंद के हज़ूर गुजरानी, मुझ पर ऐसे ऐसे हादसे गुजर गए, बस अगर मैं आज खता की कुर्बानी का गोश्त खाता तो क्या ये बात खुदावंद की नज़र में भली मालूम होती? उसने कहा इसलिए मैंने नहीं खाई कि ये मेरे दोनों बेटे उनकी डेथ हो गई है, चले गए हैं, सो मैं इसलिए इस गोश्त को खाने से मैंने गुरेज किया है, मैंने नहीं खाया। तो क्या ये अच्छी बात हुई? तब जब मूसा ने ये सुना तो उसे ये बात पसंद आई। मूसा पे उसका गुस्सा जो था वो थोड़ा ठंडा हुआ कि उसने सही रीज़न से नहीं इसको खाया। तो आखिरी ये पैराग्राफ पढ़ लें, 209 पेज पर 10 बाब की 19 और 20 है। मूसा की मलामत के जवाब में हारून ने वजाहत की कि मतलूबा तकाज़े के मुताबिक उन्होंने खता के लिए सोख्तनी कुर्बानी को गुजराना, लेकिन नदब और रबियों की सख्त सज़ा के पेश नज़र वो परेशान था कि आया खता की कुर्बानी को खाना खुदावंद को कबूल होगा। मूसा ने सूजर को तस्लीम किया। और जो 10वां बाब है ये कहानत के बारे में अहकामात से इख्तिताम पजीर होता है। कहानत के बारे में जो हुक्म थे वो यहाँ पर खुदा ने उनको दिए। ओके, 11वां बाब ये हैं पाक और नापाक जानवर। कुछ जानवर हैं जिनको खुदा ने पाक करार दिया
कुछ जानवर हैं जिनको उसने नापाक कहा कि ये तुमने नहीं खाना। उसकी बेसिक डिस्टिंक्शन ये थी ज़्यादातर कि जो कौन कौन से खा सकते हो, जो जुगाली करते हैं, जो जुगाली करते और पाँव चिरे हुए, इनको तुम खा सकते हो। अगर दोनों में से एक चीज है तो वो नहीं खा सकते। मतलब जुगाली करता पाँव नहीं चिरे तो वो नहीं खा सकते, या पाँव चिरे जुगाली नहीं करता तो वो भी नहीं खा सकते। यानी जिसमें ये दोनों चीजें हों उसको तुम खा सकते हो। मछलियों में से जिनके ऊपर क्या पारदा छिलके हों, छिलके हों, छिलकों को चाटने में खा करते, ठीक है। तो जिनके ऊपर छिलके, स्किन जिनके ऊपर, वो तुम खा सकते हो। जिनके ऊपर छिलके नहीं है वो नहीं खा सकते। तो पाक और नापाक उनको उसने करार दिया। 11वें बाब की पहली 8 आयतें सफ़ा नंबर 210 पर बुक में से हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, एक पाक जानवर वो है जिसके पाँव चिरे हुए हों और वो जुगाली करता है। इन अल्फाज पाँव अलग और चिरे हुए हों का एक ही मतलब है, लेकिन अल्फाज का मतलब यह है कि पाँव मुकम्मल तौर पर अलग अलग हों। जैसे भैंस के पाँव जो हैं वो बीच में से अलग अलग ऐसे होते हैं, वैसा। पाक जानवरों में गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण वगैरह शामिल हैं। नापाक जानवरों में सूअर, ऊंट, सफ़ान, खरगोश वगैरह शामिल हैं। इसका रूहानी इतलाक ये है कि मसीह खुदावंद के कलाम पर ध्यान करें और उसकी चाल दूसरों से मुख्तलिफ हो तो उसको आप खा सकते हैं। ये इस बुक वाले की एक्सप्लेनेशन। लेकिन मेरे ख्याल में तो मतलब ये है कि ये जानवर थे जिनको उसने कहा कि खाओ, ये हैं जिनको ना खाओ। कुछ गोरे ये भी तो इसके तर्जमा करते हैं कि सूर खाने से उसने मना किया, क्योंकि उस वक्त वो वैक्सीनेशंस नहीं थी जैसी आजकल हम जानवरों को लगाते हैं, तो फिर उनके अंदर वो जहरीले मवाद ख़त्म हो जाते हैं जो आजकल आप खा सकते हैं, क्योंकि अब साइंस ने तरक्की कर ली। तो उस ज़माने में नहीं था। एनीवे, ये उनकी अपनी लॉजिक है। जैसे बियाबान में सफ़र कर रहे थे तो खुदा ने गोश्त ना दिया, जब डिज़ायर की तो गोश्त दे दिया, क्योंकि सऊदी अरब के बियाबान में जब आप सफ़र कर रहे हैं तो फ्रिजों के बगैर तो गोश्त रखना मुश्किल होगा, वो ख़राब हो जाएगा। अभी लिखा उन्होंने, खुदा ने जब गोश्त दिया अभी वो गोश्त उनके मुंह में ही था कि लोग मरना शुरू हो गए। तो उस मौके पर उनके लिए गोश्त खाना मुनासिब नहीं था, लेकिन उन्होंने ख्वाहिश की। एनीवे, 11वें बाब की 9 से 12 तक पाक मछली वो थी जिसके पर और छिलके होते थे। 11 बाब की 13 से 19 आयत, वो परिंदे जो दूसरे मखलूक का शिकार करते हैं नापाक थे। मतलब जैसे बाज है, उकाब है, ये जो आकर दूसरों को शिकार करते हैं, ये नहीं खाने। उकाब, उस्तखान खार, लगड़, चील, बाज, चमगादड़ वगैरह ये खाने से मना किया गया। रेंगने वाले जानदार, पारदार जानदारों का बयान है। सिर्फ वही जिनके पाँव की टांगें ऊपर टांगे होती हैं वो पाक थे। मतलब टिड्डी, हर किस्म का सुलाम, हर किस्म का झींगर, हर किस्म का टिड्डा। फिर 11 बाब की 24 आयत में लिखा है, मज़कूरा वाला नापाक मखलूक की लाश को छू लेने से कोई शख्स शाम तक नापाक रहता था। पंजों के बल चलने वाले जानवरों का खुसूसी जिक्र किया गया, मतलब बिल्ली, शेर, चीता, रीछ वगैरह, इनको क्या ये नहीं खा सकते? 11 बाब की 24वीं आयत, जिन्हें तुम खा सकते हो ये हैं टिड्डी, सुलाम, हर किस्म का झींगर, ठीक हो गया। तो ये पूरी वो है जो चारों पाँव पर चलते हैं। 27वीं आयत पढ़े, क्या लिखा?
और 4 पाँव पर चलने वाले जानवर में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। चारों पाँव पर चलते हैं और पंजों पर चलते हैं वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो कि लाश को छुए वो भी शाम तक नापाक रहे। ये पूरा लॉ है जो खुदावंद ने उनको दिया कि ये चीज़ें खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी। इसके बाद जो रेंगने वाले जानदार हैं 41वीं आयत को पढ़कर देखिए, बल्कि 39वीं आयत पढ़ते हैं। देखिए, जिन जानवरों को तुम खा सकते हो अगर उनमें कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले और शाम तक नापाक रहेगा। जो कोई उसकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले। यानी इसका मतलब जानवर खा तो सकते हो, लेकिन अगर वो अपने आप मर जाए तो उसको फिर नहीं खा सकते। उसकी लाश को टच भी करोगे तो तुम नापाक। इसका मतलब मरे हुए जानवरों का गोश्त खाने से खुदा ने मना किया। 41वीं आयत, सब रेंगने वाले जानवर जो जमीन पर रेंगते हैं मकरूह हैं, कभी ना खाए जाए। और जमीन पर के साथ रेंगने वाले जानदारों में से जितने पेट या 4 पाँव के बल चलते हैं और जिनके बहुत से पाँव होते हैं उनको तुम ना खाना। जिनकी टांगें बहुत सारी हों वो भी नहीं खाना, क्योंकि वो मकरूह हैं। आप में से कितने जिनको कभी चीनियों के स्टोर पर जाने का इत्तेफाक हुआ है? देखा कभी? ये सिंगापुर में, मलेशिया में आप जाएं, चाइना टाउन में, तो वहाँ पर उन्होंने छिपकलियाँ ऐसे लटकाई हुई हैं जैसे हमारे जो फ्रूट नहीं लटकाए होते, केले और सेब, वो और काकरोच और टिड्डियाँ और हर वो तो वैसे कोई शायद जो चलती फिरती है वो नहीं छोड़ते, हर शायद खाते जा रहे हैं। एवरीथिंग, कुत्ते भी खा रहे हैं, मेंढक खा रहे हैं। मतलब किस्सा मुख्तसर सब कुछ। अब ये अभी मुझे वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ। ये अभी एक प्रोग्राम था, वहाँ से मैं होकर आया, तो वहाँ पर भी वो लिखा हुआ था कि ये पोर्क है जो पड़ा हुआ है उस पर। तो हम वैसे जिस माहौल में रहते हैं या यहाँ जब हमने ये पढ़ा तो वो नेचुरली ऐसे हमारा दिल ही नहीं करता कि ये वो टिड्डियाँ शिड्डियाँ और ये चीज़ें हम खाएं या मेंढक खाएं या ये। वैसे आपका दिल करता है मुश्किल ही। ये जब ये मोटरवे बनी, कोरियन ने मेरे ख्याल में बनाई थी, तो लगता है कि उन्होंने सारे उस एरिया से कुत्ते साफ कर दिए, कोई कुत्ता बाकी नहीं बचा। नहीं बचा। चाइनीज कुत्ते खत्म खा जाते हैं, चाइनीज भी और कोरियन भी। मैं वैसे हमारी इधर मार्केट में बहुत कुत्ते फिरते हैं। मैं वैसे सोच रहा था चीनिया का कितने चक्कर नहीं लग। तो मेरा मतलब बात करने का ये है कि इसको पढ़कर तो मैं खुदा का शुक्र भी अदा करता हूँ। जब बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं और वहाँ पर वो खाने उनके देखते हैं तो दिल बड़ा परेशान होता है। एक दफ़ा मुझे मलेशिया में मेरा ख्याल चाइनीज़ वो होटल था, वहाँ पर उन्होंने मछली दी, वो पूरी फ्राई करके नहीं, वो पूरी की पूरी वो लेकर आते और उसकी आंखें भी बीच में थी और वो ऐसे लग रहा था जैसे देख रही है कि कौन मुझे खाने लगा, आंखों समेत। ऐसे ही है, कानून भी तस्दीक कर। मैं पाकिस्तान बैसी में था तो चाइनीज़ के साथ ड्यूटी की है। हाँ हाँ, तो पूरी खाते। कई बार तो लोग कहते अंदरों में नहीं साफ कर दे, आंतड़ियाँ तो ये वो जो भी गंद बला सारा बिच जानते। वैसे खुदा ने बंदे को थोड़ी बहुत सेंस भी दी है। इसके लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें ऐसे मुल्क में रखा है जहाँ पर आपको परेशानी नहीं कि हम खा क्या रहे, कोई हलाल चीज़ें खा रहे हैं। तो इसके लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन ये लिस्ट जो है ये फ़ायदामंद है। एक पॉइंट मैं आखिरी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर खुदा ने किसी चीज़ से मना किया है तो उसमें कोई ना कोई तो उसकी हिकमत है, कोई ना कोई तो उसका नुकसान होगा खाने का। अगर उसने ये गाइडलाइन दी है
तो ये पाक और नापाक जानवरों की जो गाइडलाइन है, इसको शरीयत के हिसाब से ना भी देखें कि मैं नापाक हो जाऊंगा कि नहीं, अगर सेहत के लिहाज से ही उसका ख्याल रखें कि सूर शूर खाने से परहेज करें तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन अभी हो रहा था बात के शरीयत पर अमल करें या ना करें, मैं खाने के मामले में कर लें, ठीक है। 43 आयत 11वां बाब आयत नंबर 43 लिखा हुआ है, और तुम किसी रेंगने वाले जानदार के सबब से जो जमीन पर रेंगता है अपने आप को मकरूह ना बना लेना। इसका मतलब है अगर नापाक जानवरों में से खाओगे तो तुम भी मकरूह बन जाओगे। वैसे एक बात है, एक दिन मुझे एक प्लाजे में से शॉपिंग सेंटर में से गुजरने का इत्तेफाक हुआ, और वहाँ चीनियों का रेस्टोरेंट था, वहाँ पे पता नहीं वो क्या पका रहे थे, मुझे नहीं समझ आई, लेकिन पूरे उस एरिया के अंदर उसकी स्मेल फैली हुई थी। पता नहीं वो पाए और उसको उसका सार और पता नहीं क्या क्या वो पका रहे थे। उधर से गुजरना मुश्किल था, हम तो भाग कर थोड़ा सा पीछे हट के वहाँ से आगे निकल कर गए। लेकिन उनका हौसला है जो खाते हैं, और उनका अजीबोगरीब सामान। लेकिन मैं कह रहा यार, मकरूह चीज़ें खाने से बंदा खुद भी मकरूह हो जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें खाने से तुम अपने आप को मकरूह ना बना लेना, और ना अपने आप को नापाक करना कि निजस हो जाए, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना, नापाक और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। सो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जिस ज़मीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावन हूँ, और तुमको मुल्क मिस्र से इसलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। हैवानात, परिंदों, आबी जानवरों, ज़मीन पर के सब रेंगने वाले जानदारों के बारे में शरअ यही है, ताकि पाक और नापाक में, और जो जानवर खाए जा सकते हैं और जो नहीं खाए जा सकते, उनके दरमियान इम्तियाज किया जा सके। ओके, ये मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है कि पाक और नापाक में खाने के मामले में इम्तियाज हमें ख्याल रखना होगा। अब बात समझ आती है। सदरक, मीसक और अब्दनजू और दानियल जब बाबल में गए तो बादशाह के दस्तरखान से खाना आता था। उन्होंने कहा हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा हमें खाने के लिए साग पात और वेजिटेबल्स बेशक दे दी जाए, ये इस मै से और इस खाने से हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। लगता है उन्होंने ये लिस्ट पढ़ी हुई थी, कई खाने उसमें ऐसे होंगे जिनको वो समझते होंगे कि ये खाने से हम मकरूह हो जाएंगे, नापाक हो जाएंगे, हम निजस हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनको नहीं खाया। सो थैंक गॉड। इसके बाद यहाँ पर जो 12वां चैप्टर है, इसमें यहाँ पर बल्कि 11वें बाब में 41वां बाब और 41वीं आयत से पढ़ें तो इन आयतों में कीड़ों, सांपों और चूहों वगैरह का जिक्र किया गया। अगर कोई उन्हें खाता है तो वो नापाक हो जाएगा। वैसे वो चूहे भी खा जाते हैं, हाँ सही बात है, चूहे वो खाते हैं, सांप भी खाते, सांप भी लटके हुए मैंने देखे, सांप को खा जाते हैं। एक दो बल्कि चाइनी मुझे लड़का कह रहा था कि अगर आदम चीनी होता तो गुनाह दुनिया में ना आता, क्योंकि उसने उससे बातें थोड़ी करनी थी, उसने उसको पकड़ना था और खा जाना। आदम अगर चीनी होता तो 12 वो सांप भी खा जाता। मेरे ख्याल वो उसकी वो सर जो है वो काट देते हैं, बाकी खाते हैं। वैसे कहते हैं बड़ा मज़ेदार गोश्त होता है सांप का। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर कीड़ों का जिक्र है, सांपों का जिक्र है, चूहों का जिक्र है, तो इनके बारे में खुदा कह रहा है कि इसको नहीं खाना, नो नथिंग। ओके, 12वें चैप्टर के अंदर यहाँ पे पाकीज़गी की जब बात हो रही है तो खाने पीने के बाद यहाँ पर बच्चे की पैदाइश के बाद जिक्र है कि अगर लड़का पैदा हो तो वो 7 दिन तक नापाक रहेगी औरत, और अगर बेटी पैदा हो तो 14 दिन तक नापाक रहेगी।
ये खुदावंद का ला था, और फिर 66 दिनों तक वो घर में रहेगी, और बेटा अगर पैदा हुआ तो वो 30 दिनों तक घर में रहेगी और मुकद्दस चीज़ों को वो टच नहीं करेगी। ये उस शरीयत का पूरा वो दौर था। फिर पाक होने के लिए वही खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या कुमरी का बच्चा वो लेकर आएगी, सोखनी कुर्बानी के लिए एक यकसारा बर्रा लेकर आएगी, और फिर पाक होने की जो रस्म है वो अदा की जाएगी। और यहाँ पर भी ये बात काबिल गौर है कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जब खुदावंद यीशु को जब वो 8 दिन का हुआ उसको लेकर आए, लिखा है तो वो भी कुमरी के बच्चे को 2 परिंदे बल्कि लेकर आई। लूका पढ़ लें, लूका दूसरे बाब में क्या लिखा हुआ है, दूसरे बाब 22 आया, पाक होने के दिन पूरे हो गए। मेरे ख्याल में ऐसे ही है जब मूसा की शरीयत के मुवाफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो यानी देखें, पाक होने के दिन पूरे होने से मुराद यह है कि 30 दिन हो गए, तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावन के लिए मुकद्दस ठहरेगा। खुदावन की शरीयत के इस कौल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। यानी इसका मतलब है माली तौर पर ये इतने अमीर नहीं थे, ये कोई बर्रा या कोई बैल या बछड़ा ये नहीं लेकर आए, बल्कि खता की कुर्बानी के लिए और पाक होने के लिए रस्म के तौर पर ये 2 परिंदे, कुमरियों का जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे ये लेकर आए। ओके ओके ओके। इसके बाद 13वां बाब जो है, अगले चैप्टर पर जाएं 212 पेज पर, तो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है जो लिखा हुआ है कि कोड़ी अगर हो जाए बंदा तो वो क्या करे। पहली तो बात यह है कि उस ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी नहीं थी जितनी आज हैं, कि अगर सीरियस स्किन डिजीज़ हो जाए तो डायग्नोज कैसे हो। आजकल मामला हो जाए तो हम कहाँ पर जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। उस वक्त नहीं था ये सहूलत। उस वक्त वैसे उनका स्किन स्पेशलिस्ट कौन होता था, कहाँ है। 13वां बाब पढ़ें तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि बुक से पढ़ते हैं, बाब नंबर 13 में कोड़ की तशखीस और बाब नंबर 14 में कोड़ी को पाक करार दिए जाने का बयान है। इसमें यह है कि अगर कोई दाग नज़र आया है वो कायन के पास जाएंगे। मैं मुख्तसरन आपको बताने लगा, तो कायन उसको 7 दिन के लिए बंद कर देगा कमरे में। जैसे ये कोरोना से बचने के लिए तरीकाकार यही था कि सेपरेट इसको कर, क्वारंटाइन कर। वो भी मुझे लगता है ये क्वारंटाइन निकले ही उधर से, अलहदा कर दो। 7 दिन बंद करने के बाद कायन फिर उसका मुआयना करेगा। अगर वो जख्म फैल गया है तो फिर वो कहता कि ये गोल है, फिर वो उसे नापाक करार दे देता। फिर वो लश्करगाह से बाहर सेपरेट जगह पर रहते, और फिर जब तक वो ठीक ना हो जाता उतनी देर तक वो पब्लिक में आ नहीं सकते। अब जब तक वो रेड है और उसकी खाल जीती है वो नापाक है। इसमें स्ट्रेंज बात यह है कि जब वो सारे का सारा वाइट हो जाता तो फिर वो कहते अब इसका खतरा खत्म है, अब ये पाक है, अब ये आ सकता पब्लिक। ये इसको सारे को पढ़ कर देख रहा था, इसको थोड़ा सा देख लेते। बाइबल में मज़कूर कोड़ की माहियत के मुतालिक मुख्तलिफ आरा हैं। बाइबल में मज़कूरा कोड़ी बदनुमा नहीं थे, बल्कि जब मुकम्मल तौर पर उनके जिस्म पर कोड़ फैल जाता तो वो बेज़रर हो जाते, बाल का तो उनका इलाज भी हो जाता था। यानी जब वो पूरा फैल जाता, पूरा वाइट हो गया, तो फिर वो कहते अब ये बेज़रर है। एक तरह से काहिन तबीब का किरदार भी अदा करता, यानी उस जमाने में डॉक्टर जो था वो यही था। फिर 13 बाब में कोड़ और कोड़ ना होने की बीमारियों, कपड़ों और मकानों में कोड़ के मर्ज का भी जिक्र है। यानी कपड़ा है उसमें भी कोड़ है,
उसको भी कोड़ ही कहा गया। वो लगता है ऐसे है जैसे कपड़ा जैसे काटा नहीं जाता, जो कीड़ा या कोई फफूंदी लग जाती है, वो इस टाइप की बात है। कपड़ों में अगर नजर आए तो उसका भी, या मकान की वो जो प्लस्तर है या उसको लपाई उसकी की हुई है, उसमें भी आपको वो नजर आ रहा है तो उसको भी चेक करना है, उसको भी लफ्ज़ कोड ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आजकल ये दीवारों का कोड तो नहीं कहेंगे, या कपड़ों का भी कोड नहीं कहा जाएगा, इसको कोई और मुख्तलिफ नाम है जो दिए जाते हैं। लेकिन बाइबल में ये उसको कोड के नाम से याद किया गया। जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ है सैरा 8 इब्रानी इस्तिलाह है, इसका मतलब फफूंदी भी है। इसे कपड़े, इसको पढ़ कर देखें पेज नंबर 213 पर, तो लिखा है इब्रानी इस्तिलाह सैरा 8 उस लफ्ज़ से मुश्तक है जिसका मतलब है खाल की बीमारी। पुराने अहदनामे में इसी लफ्ज़ का इस्तेमाल किसी कपड़े और इमारतों की दीवारों पर फफूंदी के लिए भी होता था। तो इसके लिए यूनानी में लफ्ज़ लेप्रा इस्तेमाल हुआ है। कोड के लिए अंग्रेजी में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? लेप्रसी। पिंडी में एक अस्पताल है जिसको कोड़ी अस्पताल या लेप्रसी हॉस्पिटल कहा जाता है, जो अपनी माहियत और मानी के लिहाज से वसी है। के 13 बाब 4 से 8 है, लिखा है बाकायदा तरीक़ाकार तफसील में बयान किया गया है। मुतासर शख्स को 7 दिनों तक बंद कर दिया जाता, अगर दाग ना फैलता तब उसे मज़ीद 7 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता, अगर दाग ना फैलता तो कायम उसे पाक कराया जाता। यानी 14 दिन तक उसको स्टडी करते, अगर नहीं फैला तो इसका मतलब है ये कोड नहीं है। अगर ये दाग जिल्द में फैल जाता तो कायम उसे नापाक करार दे। आगे लिखा हुआ अगर कोड पुराना होता तो कायम उसे नापाक करार देता। अजीब बात यह है कि अगर किसी शख्स का सारा बदन सफ़ेद हो जाता तो बीमारी मजीद नुकसानदेह ना थी, लिहाजा काहिन कोड़ी को पाक करार देता। कहता कि अब ये ठीक है, अब ये औरों को लगने का ख़तरा नहीं है। जब 13 बाब की 14-15 आयत में लिखा जब कोई कोड़ी शख्स का गोश्त कच्चा नजर आता तो काहिन उसे नापाक करार देता है। ये कोड था। अगले हिस्से में लिखा अगर कच्चा गोश्त फिर कर सफ़ेद हो जाता तब उस कोड़ी शख्स को फिर पाक करार दे दिया जाता। समझ आई है? पहले से भी तो नहीं कंफ्यूज हो गए। यानी एक वो निशान हुआ है, अगर वो बढ़ रहा है, रेड है जिस्म, सुरख है, तो इसका मतलब अभी ये बढ़ रहा है, अभी ये काम जारी है, फिर उसको नापाक करार देकर सेपरेट कर दे। जब सारा जिस्म में उसकी लपेट में आ गया, बेजरर हो गया, तो फिर वो उसको पाक करार दे। पूरा जिस्म वाइट हो गया, इसका मतलब अब वो जो उसके जिल्द को खाने वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। भाई ये जो लिखा हुआ है, तो आजमाइशी अयाम में ये फैल जाता तो ये कोड था, अगर ये ना फैलता तो कायन उसे पाक करार दे देता। ओके, मैं इसको मजीद नहीं पढ़ता, आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। 13वां बाब आयत नंबर 45 बाइबल में से पढ़ते हैं। जी। और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक। बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। ये है क्वारंटीन। क्वारंटीन हो गया सेपरेट, लश्करगाह से बाहर, कोई उसके नज़दीक नहीं जाएगा, नज़दीक जाएगा भी तो वो अपना मुंह ढांपेगा। मैं सोचता मास्क आज ही हमने पहनने शुरू किए, ये तो बड़ी पुरानी बात है। वो अपना मुंह ढांपेगा, ऊपर वाला होंठ भी ढांपेगा, और अगर कोई नज़दीक उसके आएगा तो वो पुकारेगा नापाक नापाक, यानी मेरे नज़दीक ना आना, कहीं तुम्हें भी ना हो जाए। तो ये इंटरेस्टिंग है कि उस ज़माने से ही कोड के जो मरीज़ थे उनके लिए ये तरीक़ाकार हुआ करता था। ओके, अब कोड़ियों को पाक साफ करने का मेथड क्या था, तरीका क्या था, आखिरी हम इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसको स्टॉप करते हैं। इसके लिए 14वां बाब पहली 7 आयतों बुक से मैं पढ़ने लगा हूँ।
कोड़ी की शिफा के लिए, उसे पाक करार देने के लिए इन आयात में रस्म बयान की गई है। अब काहिन तो मुआयना करके उसे पाक करार दे देता, लेकिन फिर उसके पाक करने की बाकायदा रस्म थी जो हैकल के अंदर या खैमा इज्तिमा के अंदर अदा की जाती। वो कैसे थी? पहले काहिन उसका लश्करगाह के बाहर मुआयना करता, अगर वो कोड़ से शफायाब होता तो वो 2 जिंदा पाक परिंदे लेता। क्या कह लेना है? पाक परिंदे, यानी जो नापाक हैं उनकी कुर्बानी तो नहीं दी जा सकती। जो पाक परिंदे हैं 2 वो लेने हैं जिंदा। देवदार की लकड़ी लेनी है, सुर्ख कपड़ा और जूफा। जूफा वो था जिसके साथ वो लगाते थे खून को, जैसे दरवाजे के ऊपर और साइडों पर नहीं लगाया था ईद फसा वाले दिन जब वो मिस्र से निकले, उसको जूफा कहते थे। ये मुझे लगता है जैसे कोई लकड़ी का कोई टहनी है दरख्त की जिसको बनाकर, या बुरश कह लें, आई डोंट नो, हाँ बुरश टाइप भी है। तो जूफा लेना है, कुर्बानी के लिए पेश करता। देवदार की लकड़ी, जूफा बुलंद तरीन दरख्त और छोटे पौधे से हासिल किए जाते थे। देवदार की लकड़ी बुलंद तरीन है, जूफा जो है ये छोटा सा दरख्त है। इसका मतलब ये दरख्त की डाली है जो तोड़कर ब्लड अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ओके, ये तमाम लोगों और दुनिया में हर शय से आला से अदना पर खुदा की अदालत की तस्वीर है। सुर्ख रंग है जिसको गुनाहों से मंसूब किया गया है, इसलिए अनमुमकिन है यहाँ पर गुनाहों पर खुदा की अदालत के तस्वर को पेश किया गया। एक परिंदे को बहते पानी पर ज़बह किया जाता। कितने परिंदे लिए थे? 2। एक परिंदे को बहते पानी पर ज़बह करना है, जैसे कोई नहर चल रही है या कोई नाला है या बहता हुआ पानी कोई भी है, उस पर उसको ज़बह करना है। यानी हौज पर नहीं या डैम पर जाकर नहीं जिसका पानी खड़ा हुआ है, जो बह रहा है पानी, वहाँ पर लेकर जाना। तो काहिन दूसरे को देवदार की लकड़ी, सुर्ख कपड़े और जूफे को लेकर उनको और जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में डबो देता जो बहते पानी पर ज़बह हो चुका। बहते पानी पर एक परिंदे को ज़बह किया, दूसरे परिंदे को लेकर उस जूफे को और कपड़े को लेकर उसके ब्लड में उसको लगाता, यानी जो परिंदा ज़बह हुआ उसके खून में उसको डबोता। ओके, जो बहते पानी पर, और सेहतयाब कोड़ी पर 7 बार खून छिड़का जाता, यानी उस जिंदा परिंदे का खून जूफे से लिया और फिर उस कोड़ी के ऊपर 7 बार खून को छिड़कता और फिर वो उसे पाक करार दे देता। फिर जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता। जिंदा परिंदा जिस पर उसका खून लगा है उसको फिर खुला छोड़ दिया जाता, आज़ाद कर दिया जाता। कई लिहाज से कोड़ गुनाह की अलामत है। जैसे उस ज़माने में कोड़ का इलाज नहीं था, आजकल भी उसका कोई इलाज नहीं है। खुदावंद यीशु है जिसने इसका इलाज किया है। ये लाइलाज मर्ज को यीशु ने ठीक किया। इसके बाद 14वें बाब की 8 आयत से 20 आयत में लिखा हुआ है, पाक ठहराया हुआ कोड़ी अपने कपड़े धोता, अपने सब बाल मंडवाता, पानी में गुसल करता, तब उसे लश्करगाह में दाखिल होने की इजाज़त थी। लेकिन वो फिर मज़ीद 7 दिनों तक अपने खैमे में नहीं जा सकता था। 7 दिन के बाद वो गुसल करता, अपने बाल मंडाता, तो उसे पाक करार दिया जाता। 8वें दिन वो अपने खुदा के हुजूर कुर्बानियाँ लाता, जुर्म की कुर्बानी, खता की कुर्बानी, सोख्तनी कुर्बानी। काहिन कोड़ी के कान, हाथ और पाँव पर खून लगाता। जैसे काहिन को नहीं मसा किया जाता था, एग्जैक्ट कोड़ी को भी वैसे ही किया जाता। उसके कान, हाथ और पाँव के अंगूठे पर खून लगाता और इसके बाद वो पाक करार दिया जाता। अगर कोई गरीब होता तो वो 2 कुंडियों या 2 कबूतरों को लाने की उसे परमिशन थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जुर्म की कुर्बानी के लिए बर्रा लाना पड़ता। तो ये था कि तरीकाकार। और आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि किसी मकान में कोड को दरियाफ्त करने के कवानीन लिखे हुए हैं 33 आयत से 53 आयत तक। इसका इतलाक फिर होगा जब ये कनान के मुल्क में चले जाएंगे। जब घर होंगे तो ये उस पर अप्लाई करेगा ना, घर ही नहीं है तो उसमें अगर दीवारों में कोई डिजीज़ आ भी गई है तो उसको कैसे वो करेगा। आजकल वैसे वो क्या आती है, सेम तो नीचे पानी हो तो आती है ना,
शोर सी, आजकल भी वैसी दीवारें होती हैं, शायद उस ज़माने में उसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था। कई दफ़ा लकड़ी की कपड़ें वो बिल्कुल अंदर से खाई जाती हैं। हाँ हाँ, तो यानी उस वक्त इसको कोड़ कहा जा रहा था। और खैमों के बजाय दायमी मकानों में रहने लगे। किसी घर में कोड़ गालबन एक तरह की फफूंदी या खुशक किस्म की सड़ान थी। खुदावंद ने इजाज़त दी कि कायन के जाने से पेशतर घर को खाली कर दिया जाए ताकि घर की चीज़ें नापाक ना ठहरें। पहले तो सिर्फ मुतासरा पत्थर को निकाल दिया जाता, लेकिन अगर कोड़ फैल जाता तो पूरा घर ही मिसमार कर दिया जाता। अगर कोड़ घर में नहीं फैला तो कायन उसे पाक करार देने के लिए वही रस्म करता जो कोड़ी के लिए अदा की जाती थी। ये 2 परिंदे लेकर एक को ज़बह करके उसके खून में उस परिंदे को भी डुबोना है और जूफे को भी डुबोना है, लाल कपड़े को भी, और उसको फिर उसके ऊपर छिड़क कर उसने उसको पाक करना है। वैसे जैसे कोड़ी को पाक करार देता, ऐसे ही इस घर को भी पाक करार दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, आपको याद है 10 कोड़ी खुदावंद यीशु को मिले और दूर से कहने लगे खुदावंद हम पर रहम कर, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने कहा जाओ अपने बदन कायनों को दिखाओ। तो वो चल पड़े। अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, तरीकाकार तो लिखा हुआ था कि किसी को कोड़ हो जाए तो उसको पाक करार ऐसे ऐसे देना है, काहिन ये करेगा। लेकिन किसी भी कोड़ी के ठीक हो जाने और उसको पाक करार देने की रस्म अदा करने का कोई वाक्य बाइबल में लिखा हुआ नहीं। वैसे जब ये उसने इकट्ठे ही 10 कोड़ी, एक तो खैर वापस आ गया, 9 कोड़ी हैकल में पहुंचे होंगे, अपने उस काहिन को जाकर दिखा रहे होंगे कि हमारा कोड़ ठीक हो गया है, इसका मुआयना कर और चेक कर। वो हैरान होता होगा कि मेरी तो ज़िंदगी में ये पहला वाक़या आज हो रहा है कि कोड़ी साफ होकर मेरे पास आ गए और वो खुद मुआयने के लिए मुझे दावत दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अजीब मौजज़ा है जो खुदावंद यीशु की ज़िंदगी में हुआ है। कोड़ी तरीकाकार मौजूद है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी कोड़ी के साफ करार दिए जाने का वाक़या बाइबल के अंदर लिखा हुआ नहीं। न्यू टेस्टामेंट में कोड़ी साफ होते हुए हमें नजर आते हैं और वो खुदावंद यीशु ने साफ किया, और ये उसके आने का एक निशान भी था। आपको याद है यूहन्ना ने जब 2 शागिर्द भेजे कि आने वाला तू ही है या दूसरे की राह देखी, उसने कहा जाकर उससे कह दो कि अंधे देखते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जा रही है, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। बस इतना ही जाकर उसको, इसका मतलब मेरे आने का ये निशान है। जब ये निशानियां पूरी हो रही हैं तो उसको कह दो कि जो आने वाला था वो मैं। मसीह ने इनडायरेक्टली उसको यही जवाब था जो दिया। तो आइए खड़े हों, हम दुआ करें और खुदा का शुक्र अदा करें कि जो तरीकाकार पुराने अहदनामे में लिखा हुआ था खुदावंद यीशु ने आकर उस पर अमल दरामद किया और कोड़ी पाक करार दे दिए। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बरकतों के लिए।